1. पश्चिम उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से पश्चिम उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। 17 और 18 जुलाई को होने वाले इस दौरे में मुख्यमंत्री गाजियाबाद, शामली, बिजनौर, अमरोहा, बुलंदशहर और संभल का दौरा करेंगे। वे इन जिलों में चल रही बड़ी विकास परियोजनाओं और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। 2. यूपी में अगले 24 घंटे में दोबारा एक्टिव होगा मानसून। उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए उमस भरी गर्मी से राहत की बड़ी खबर है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के कारण अगले 24 घंटे के भीतर राज्य में मानसून एक बार फिर पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगा। शनिवार से पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर गरज और चमक के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 3. बलिया पुलिस कस्टडी मौत मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक युवक की कथित पुलिस कस्टडी में हुई मौत के बाद जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। अपर जिलाधिकारी अनिल कुमार ने इस पूरे मामले की मजिस्ट्रेट जांच कराने के आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। विपक्ष भी इस मुद्दे पर लगातार सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। 4. समाजवादी पार्टी का 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज जाएगा बलिया। बलिया में हुई युवक की कथित पुलिस कस्टडी में मौत के बाद पीड़ित परिवार को सांत्वना देने और घटना की जमीनी हकीकत जानने के लिए समाजवादी पार्टी का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल आज पीड़ित के गांव जाएगा। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर गठित ये 14 सदस्यीय टीम आज शाम तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। 5. नोएडा को एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी शुरू। उत्तर प्रदेश को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और डीप टेक का बड़ा केंद्र बनाने के लिए राज्य सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। इसके तहत नोएडा में एक विशाल एडवांस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो देश और विदेश के बड़े टेक निवेशकों को आकर्षित करेगा। 6. प्रोफेसर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय का 9वां दीक्षांत समारोह आज। प्रयागराज में स्थित प्रोफेसर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय का 9वां दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया जा रहा है। इस गरिमामयी समारोह में राज्य की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रही हैं। यहाँ शैक्षणिक सत्र 2025-26 के होनहार छात्र और छात्राओं को स्वर्ण पदक और डिग्रियां दी जाएंगी। 7. यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए प्राइवेट फॉर्म भरने की प्रक्रिया आज से शुरू। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड की आगामी परीक्षाओं के लिए आज से प्राइवेट परीक्षार्थियों के फॉर्म भरने की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू हो गई है। छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर या अपने नजदीकी अधिकृत केंद्रों से परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। 8. लखनऊ समेत यूपी के 10 शहरों में हुई झमाझम बारिश। कल देर रात लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के 10 प्रमुख शहरों में तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग के अनुसार इन शहरों में सबसे ज्यादा 62.4 मिलीमीटर बारिश लखीमपुर खीरी में दर्ज की गई है, जिससे तापमान में भारी गिरावट आई है। 9. संडीला इंडस्ट्रियल एरिया के कायाकल्प को मिली मंजूरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हरदोई जिले के संडीला इंडस्ट्रियल एरिया को एक आधुनिक औद्योगिक हब बनाने के लिए बड़ी वित्तीय मंजूरी दे दी है। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने और विकास कार्यों के लिए 15 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को हरी झंडी दी गई है। 10. मत्स्य विभाग की योजनाओं के लिए नया ऑनलाइन पोर्टल शुरू। उत्तर प्रदेश के मत्स्य पालकों और किसानों के लिए सरकार ने एक नया डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है। अब मत्स्य पालन से जुड़ी सभी सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन केवल इसी नए पोर्टल पर ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। विभाग ने आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की है। 11. आगरा में मतदेय स्थलों के पुनर्गठन को लेकर सुझाव आमंत्रित। आगामी स्थानीय और राज्य स्तरीय चुनावों की तैयारियों के मद्देनजर आगरा जिला प्रशासन ने मतदेय स्थलों यानी पोलिंग बूथों के पुनर्गठन की प्रक्रिया तेज कर दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी पंजीकृत राजनीतिक दलों से इस संबंध में अपने अपने महत्वपूर्ण सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। 12. आगरा पुलिस ने सुलझाई महिला की हत्या की गुत्थी, आरोपी गिरफ्तार। आगरा के गंगा किनारे एक अज्ञात महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया था। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करते हुए खुलासा किया है कि महिला की पहचान मीना के रूप में हुई है, जिसकी चाकू से गोदकर हत्या की गई थी। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 13. सोरो में वराह मूर्ति के पास जल भराव रोकने के लिए नाली निर्माण शुरू। कासगंज के ऐतिहासिक तीर्थ स्थल सोरो में भगवान वराह की मूर्ति के आसपास होने वाले भारी जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान खोज लिया गया है। स्थानीय प्रशासन ने पर्यटकों और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए वहां एक बड़े नाली निर्माण कार्य को आज से शुरू करवा दिया है। 14. कानपुर में ईंट भट्टों के लिए जिग-जैग तकनीक अनिवार्य। कानपुर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त गाइडलाइन जारी की है।
अब जिले में आगामी सीजन से कोई भी ईंट भट्ठा बिना आधुनिक जिग जैग तकनीक के संचालित नहीं करने दिया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले भट्टों को तुरंत सील किया जाएगा। 15 कानपुर की बदहाल सड़क पर डामरीकरण शुरू, जनता ने जताया आभार। कानपुर शहर के एक मुख्य मार्ग पर पिछले कई महीनों से अधूरी पड़ी सड़क के कारण राहगीर परेशान थे। मीडिया में खबर आने के बाद लोक निर्माण विभाग ने संज्ञान लिया और आज सुबह से वहां डामरीकरण का काम तेजी से शुरू करवा दिया गया है, जिससे स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। 16 यूपी के राजकीय अभिनव विद्यालयों का बदला नाम, अब यूपी बोर्ड से चलेंगे। उत्तर प्रदेश शासन ने शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा नीतिगत बदलाव किया है। राज्य में चल रहे सभी राजकीय अभिनव विद्यालयों का नाम बदल दिया गया है। अब ये सभी विद्यालय पूरी तरह से यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम और नियमों के तहत ही संचालित किए जाएंगे। 17 बरेली आयकर कार्यालय में टैक्सपेयर्स के लिए विशेष कैंप का आयोजन। बरेली के मुख्य आयकर कार्यालय में आज टैक्सपेयर्स की समस्याओं के समाधान और रिटर्न दाखिल करने में मदद के लिए एक विशेष सहायता कैंप लगाया गया है। इस कैंप में कोई भी नागरिक जाकर पैन कार्ड सुधार और टैक्स असेसमेंट से जुड़े काम मुफ्त में करवा सकता है। 18 बरेली में जनता की बदहाल स्थिति बर्दाश्त नहीं की जाएगी, स्मिता यादव का बयान। बरेली में स्थानीय विकास कार्यों और टूटी सड़कों को लेकर राजनीतिक पारा गर्मा गया है। नेता स्मिता यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्थानीय प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि क्षेत्र की जनता की बदहाली को अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और वे इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगी। 19 हरिद्वार से लापता बच्चा बरेली जंक्शन पर सुरक्षित मिला। उत्तराखंड के हरिद्वार से 2 दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुआ एक मासूम बच्चा आज सुबह बरेली रेलवे जंक्शन पर घूमता हुआ पाया गया। रेलवे सुरक्षा बल ने बच्चे को अपनी कस्टडी में लेकर चाइल्ड लाइन को सौंप दिया है और उसके माता पिता को सूचित कर दिया गया है। 20 कानपुर देहात में सर्पदंश के शिकार 3 लोग अस्पताल में भर्ती। कानपुर देहात के ग्रामीण इलाकों में बारिश के मौसम के कारण सांपों का खतरा बढ़ गया है। कल रात अलग अलग गांवों में 3 लोग सांप के काटने का शिकार हो गए। सभी पीड़ितों को तुरंत नजदीकी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत अब स्थिर बनी हुई है।